जय माता दी। जय मां कामाख्या। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शची पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातपितृजन कमलेभ्यो नमः। ओम पितृभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम छम क्षेत्रपालाय नमः। ओम बम भैरवाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। ओम सप्त सागरेभ्यो नमः। ओम सप्त नदीभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधान देवता श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणात्मिका स्वरूपाय श्री दुर्गा देव्ये नमो नमः। देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। क्या गणेश जी को विदा करना चाहिए? रहस्यमय प्रश्न है कि क्या गणेश जी को मिट्टी की मूर्ति में ला करके बिठा करके पूजन अर्चन करके क्या विदा करना चाहिए? मेरे मतानुसार तो गणेश जी को कभी विदा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता है, ऐसा बोला जाता है और सत्य भी है कि वो विघ्न को हर लेते हैं। और जब विघ्न को हर लिया जाता है और विघ्न को हरने वाले हैं, तो ऐसे देवता जो विघ्न को हरते हैं, यदि उन्हें ही विदा कर दिया तो आपके विघ्न कौन हटाएगा? क्या कभी सोचा है आपने कि गणेश प्रतिमा का विसर्जन क्यों करते हैं? कहीं पर भी, किसी भी शास्त्र में, किसी भी पुराण में गणेश जी को विसर्जन करने के बारे में नहीं लिखा गया है। और जब गणेश जी के विसर्जन के बारे में नहीं लिखा गया तो ये प्रथा क्यों चला पड़ी? और एक आप खुद, भगवान ने आपको ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, गणेश जी ने भी बुद्धि दी है आपको कि आप गणेश जी को लेकर के आते हो और फिर उनको पूजन अर्चन करके आप विसर्जन कर देते हो। तो ये कार्य जो है, अधिकतर मनुष्य एक दूसरे की देखा देखी करते हैं कि वो गणेश जी लेकर के आए तो अपन भी लेकर के आएंगे, वो मिट्टी के लाए तो अपन भी लाएंगे, वो इतने छोटे लाए तो अपन उससे बड़े लाएंगे। ये सब एक दूसरे की देखा देखी प्रतिमा की स्थापना कर रहे हैं। और कोई 3 दिन रखता है, कोई 5 दिन रखता है, कोई 7 दिन रखता है, कोई 11 दिन रखता है, और पूजा के उपरांत उनका विसर्जन भी कर देते हैं। तो आप खुद सोचो कि गणेश जी जो विघ्नहर्ता कहलाते हैं, प्रथम पूज्य देव होते हैं और पूजा जाता है, उनको आपने पूजन अर्चन किया और हटा दिया, विसर्जन कर दिया। तो आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि एक तो गणपति की मिट्टी की मूर्ति की स्थापना न करें, क्योंकि शास्त्र के विपरीत है। शास्त्र में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति को ला करके पूजा पाठ करके विसर्जन करो। और ऐसे भी कई जगह
किताबों में लिखा हुआ है, शास्त्रों की बात नहीं कर रहा, किताबों में लिखा हुआ है कि यह गणेश जी का विसर्जन केवल महाराष्ट्र में ही होता है, क्योंकि वहां पर ऐसा किताबों में लिखा हुआ है कि गणपति जी वहां एक मेहमान बनकर आए थे। किसके यहां आए थे? लाल बाग के राजा कार्तिकेय जी के यहां पे। यानी गणेश जी अपने भाई के यहां पर कार्तिकेय जी के बुलाने पर गए थे और कुछ दिन वहां रहे थे। तो जितने दिन गणेश जी वहां रहे उतने दिन माता लक्ष्मी और उनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि भी वहीं रही, और इनके रहने से लालबाग जो है धन धान्य से परिपूर्ण हो गया, ऐसा किताबों में लिखा हुआ है। तो कार्तिकेय जी ने उतने दिन का गणेश जी को लाल बाग का राजा मानकर सम्मान दिया था। यही पूजन गणपति उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। अब रही बात देश की अन्य स्थानों की, तो गणेश जी हमारे घर के मालिक हैं। हम घर के मुख्य दरवाजे पर लगाते हैं, पीछे भी लगाते हैं गणेश जी को। तो घर के मालिक को कभी विदा नहीं करते हैं। वहीं अगर हम गणपति जी का विसर्जन करते हैं तो उनके साथ लक्ष्मी जी व रिद्धि सिद्धि भी चली जाएगी। तो क्या जीवन बचेगा आपका? कुछ नहीं बचेगा। जब श्री चला गया, लक्ष्मी जी चली गई, रिद्धि सिद्धि चली गई, तो कुछ नहीं बचा। हम बड़े शौक से कहते हैं कि गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह कि हमने एक वर्ष के लिए गणेश जी, लक्ष्मी जी आदि को जबरदस्ती पानी में बहा दिया। तो आप खुद सोचो कि आप किस प्रकार से नवरात्रि पूजा करोगे। जब गणेश जी नहीं रहेंगे तो क्या पूजा करोगे? क्योंकि प्रथम पूज्य गणेश जी हैं। किस प्रकार दीपावली का पूजन करोगे जब लक्ष्मी जी आपने चली गई कि अगले बरस तो जल्दी आना है, तो अगले बरस आना, 1 साल के बाद आना। तो ऐसा क्यों बोलते हो? किस प्रकार से दीपावली का पूजन करोगे और क्या किसी भी शुभ काम करने का अधिकार होगा आपको? क्योंकि शास्त्र ये कहते हैं कि गणपति को प्रथम पूज्य ध्यान करो, याद करो, उसके बाद दूसरी पूजा प्रारंभ करो। चाहे शिव जी की पूजा करना हो या देवी जी की पूजा करना है, या कोई भी काम करना, शुभ कार्य करना हो, तो प्रथम पूज्य गणेश जी को याद किया जाता है। और आप कह रहे हैं यहां पे, बड़े शौक से कह रहे हैं गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ, और विसर्जन कर रहे हैं। तो आपकी कोई भी पूजा सफल नहीं होगी। फिर आप कहोगे भगवान हमें कष्ट क्यों दे रहा है, हमारी पूजा पाठ क्यों नहीं लग रही है। इसलिए गणेश जी की स्थापना करें पर विसर्जन कभी नहीं करना चाहिए। ओम एक दंताय नमो नमः। ओम एक दंताय हस्ति मुखाय लंबोदराय उच्चिष्ट महात्मने आम क्रोम रीम गम घे घे घे। ये मंत्र गणेश जी का है। ओम गम गणपते नमः। ओम ह्रीम क्लीम ग्लोम गणपते वर वर सर्जन में वश मानय। ओम गणेश वरेण्यम ऋण छिंदिम छिंदिम स्वाहा। तो इस प्रकार से गणेशपति जी की स्थापना गणेश चतुर्थी के दिन अवश्य करें। गणेश चतुर्थी के दिन पंच धातु की, अष्ट धातु की, पीतल की, चांदी की ठोस मूर्ति लेकर के आना चाहिए, और वैसी मूर्ति लाना चाहिए जो पारंपरिक मूर्ति हो, जो हमारे बड़े बुजुर्ग बता के गए हैं, वैसी मूर्ति लेकर के आएं। और उनकी विधिवत 9 इंच से छोटी मूर्ति लाएं। आसन सहित बढ़ सकती, परंतु जो मूर्ति है वह 9 इंच की होना चाहिए, और विधिवत उसकी चल प्राण प्रतिष्ठा करें, ताकि आप इन केस यदि आपको मकान बदलने की आवश्यकता पड़ जाए, ईश्वर आपको
एक मकान से बड़ा मकान, उससे भी बड़ा मकान देता रहे तो आपको मकान शिफ्ट करना पड़े, तो गणपति जी को आप शिफ्ट कर सको। चल प्राण प्रतिष्ठा होती है, वो करवाना चाहिए। और चल प्राण प्रतिष्ठा करवाने के बाद में उनका विधिवत, जैसे हम रोजाना स्नान करते हैं, कपड़े बदलते हैं, भोजन करते हैं, ऐसे उनको भी रोजाना स्नान कराना होता है, कपड़े बदलना होता है, उनकी भी पूजन अर्चन करना होती है। यदि ये कर सकते हो तो ही चल प्राण प्रतिष्ठा करवाएं, अन्यथा नहीं करवाएं। उनको भी भोग लगाना होता है, और उनके भोग के लिए आप गाय का सूखा गोबर जला दें और उनके ऊपर घी, शक्कर, मोदक का लड्डू, बेसन का हलवा, मीठी चीज कुछ भी छोड़ दें, या घी में दुर्वांकुर डुबो करके अग्नि के ऊपर समर्पित कर दें, तो गणेश जी तप्त रहते हैं। इसी प्रकार से आपके घर में तभी खुशहाली आएगी जब आप गणपति जी के साथ साथ उनकी माता लक्ष्मी जी और रिद्धि सिद्धि दोनों को साथ में रख करके उनकी प्राण प्रतिष्ठा करें और उनका पूजन अर्चन नियमित रूप से करते रहें। गणपति अर्थ और शीर्ष का पाठ करते रहें, तो आपको निश्चित तौर से सभी चीज की प्राप्ति अवश्य होगी। इसीलिए जब लक्ष्मी जी पूजन होता है तो जो लक्ष्मी पूजन का जो एक पन्ना आता है, उसके ऊपर भी सबसे पहले गणपति जी, फिर लक्ष्मी जी, उसके बाद सरस्वती जी का फोटो रहता है, उसका पूजन किया जाता है। तो वहां पर भी गणपति जी प्रथम पूज्य हैं। इसलिए गणपति जी का विसर्जन कभी नहीं करना चाहिए। यह प्रथा केवल उसी जगह है, लाल बाग के राजा कार्तिकेय जी के यहां पर यह प्रथा है, बाकी और कहीं पर भी यह प्रथा नहीं है, और यह शास्त्र में वर्णित नहीं है। और हम हिंदू सनातनियों को शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए, तो आप सुखी रहोगे, समृद्ध रहोगे। अन्यथा पूजा पाठ सब कुछ करते रहोगे, परंतु इस प्रकार की गलती करते रहोगे तो आपके जीवन में अशांति रहेगी, धन की कमी नहीं रहेगी। जय माता दी।